चलिए सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के उस ऐतिहासिक मैदान में। सोचिए, दो विशाल सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं और उनके ठीक बीच में उस युग का सबसे बड़ा योद्धा एक ऐसे गहरे संकट में है जो उसे पूरी तरह से तोड़कर रख देगा। ये हैं अर्जुन के वो पहले शब्द, और यहीं से, बस यहीं से शुरू होती है उनके टूटने की कहानी। एक ऐसा मानसिक विघटन जो दुनिया की सबसे गहरी फिलॉसफिकल बातचीत को जन्म देगा। अब यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। अर्जुन, वो अर्जुन जो एक महान धनुर्धर है, एक हीरो है, अचानक पाता है कि वो लड़ ही नहीं सकता। सोचिए, ये उस महाकाव्य के दिल में छिपे कितनी बड़ी उलझन है। जरा इस स्थिति की विडंबना तो देखिए। जिस पल सबसे ज्यादा हिम्मत और ताकत की जरूरत है, ठीक उसी पल अर्जुन का सारा हौसला, सारा संकल्प मानो रेत की तरह बिखर जाता है। अब बात यह है कि अर्जुन का यह संकट सिर्फ मन का नहीं था। नहीं, ये उनके शरीर पर भी असर कर रहा था, जिसका जिक्र खुद ग्रंथ में मिलता है। मानो उनका शरीर ही उनके खिलाफ बगावत कर रहा हो। ये सिर्फ कविता नहीं है, ये तो एक तरह से किसी के शरीर की क्लिनिकल रिपोर्ट लगती है जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। हाथ पैर कांप रहे हैं, एकदम बेजान हो रहे हैं, गला पूरी तरह सूख चुका है, पूरा शरीर कांप रहा है। और तो और वो महान गांडीव धनुष, वो भी उनके हाथ से फिसल रहा है। ये कंप्लीट फिजिकल ब्रेकडाउन है। ये जो श्लोक है ना, ये सीधे ग्रंथ से हैं और ये दिखाते हैं कि कैसे ये महाकाव्य अर्जुन के मन की लड़ाई को उनके शरीर पर उतार देता है। इससे उनकी तकलीफ हमें बिल्कुल असली महसूस होती है। तो ये तो हुई शरीर की बात, पर सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा था? इसकी जड़ क्या थी? चलिए अब उनकी पीड़ा की असली वजह को समझते हैं। वो लड़ाई जो उनके मन के अंदर चल रही थी। उनकी पूरी तकलीफ का निचोड़ बस एक शब्द में छिपा है, स्वजनम। मतलब मेरे अपने लोग। अर्जुन को सामने कोई दुश्मन नहीं दिख रहा था, उन्हें दिख रहे थे अपने परिवार वाले, अपने गुरु, अपने दोस्त। और बस इसी एक एहसास ने इस युद्ध को एक पर्सनल ट्रेजेडी बना दिया। जरा इस बात के इमोशनल वेट को समझिए। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये एक गृह युद्ध था। एक ही परिवार की, अपने ही लोगों की त्रासदी। और जब मन में इतनी उथल पुथल हो तो बाहर की दुनिया भी वैसी ही दिखती है। अर्जुन के साथ भी यही हो रहा था। वो जहां भी देख रहे थे, उन्हें सिर्फ बुरे संकेत, आने वाली तबाही के निशान ही नजर आ रहे थे। यहां उम्मीद और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। देखिए, जहां उन्हें जीत के अच्छे संकेत देखने चाहिए थे, वहां उन्हें सिर्फ तबाही दिख रही है। और कमाल की बात तो यह है कि उनका खुद का उत्साह ना होना ही सबसे बड़ा अपशकुन था। और ये अर्जुन खुद कहते हैं कृष्ण से। वो साफ साफ कहते हैं कि हे केशव, मुझे सब कुछ उल्टा पुल्टा लग रहा है, सारे संकेत विनाश की तरफ इशारा कर रहे हैं। और यहीं पे जब अर्जुन बिल्कुल टूट चुके होते हैं, कहानी एक नया मोड़ लेती है। उनका पर्सनल क्राइसिस अब एक बहुत गहरे फिलॉसफिकल सवाल में बदल जाता है। एक ऐसा सवाल जो लड़ाई से कहीं ज्यादा बड़ा है, जो कर्तव्य के असली मतलब पर ही सवाल उठाता है। यही अर्जुन के तर्क का सार है। वो कह रहे हैं कि ऐसी जीत का क्या फायदा? किस काम की ऐसी जीत जिसके लिए अपने ही लोगों को मारना पड़े? तो अर्जुन इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इस लड़ाई से कुछ भी अच्छा नहीं निकलेगा। कोई भी श्रेयस यानी कोई भी भलाई अपने ही परिवार को मारने के पाप के आगे कुछ भी नहीं है। उनके लिए ये जीत पूरी तरह से बेईमानी हो चुकी है। लेकिन ये जो टूटना है, ये अंत नहीं है। असल में ये तो शुरुआत है। ये वो खालीपन है जिसे अब भगवत गीता का ज्ञान भरेगा। अर्जुन की यही निराशा ज्ञान के रास्ते का पहला कदम बनती है। और यहीं पर हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। जब किसी के सामने एक ऐसी मुश्किल घड़ी आ जाए जो उसके सारे विश्वास को हिलाकर रख दे, तो आखिर वो किस चीज के सहारे खड़ा रहेगा?